हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम लोग जेटेट झारखंड टेट का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में। और आप लोग को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस सिलेबस को समझ पाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जेटेट की वैकेंसी जो है आ चुकी है और उसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। 23 जुलाई से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आप 22 अगस्त तक कर पाएंगे। इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 यानी कि 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक की, और पेपर 2 में 6 से 8 तक के विषय की अध्ययन होगा। तो आज हम लोग दोनों का सिलेबस को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। देखिए, ये जो सिलेबस है इसको हम समझेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएगा वो 150 क्वेश्चन आएगा। वो 150 क्वेश्चन में जो पार्ट वाइज आपको लाना पड़ेगा मार्क्स, और साथ में ऑल ओवर मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इससे यदि कम आपके पास रहा तो आप इसमें क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं। जैसे इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बारे में जानते हैं। कक्षा 1 से 5 तक को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे आगे हम लोग जानेंगे सीडीपी के बारे में। तो ये सीडीपी यानी कि बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में 30 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। इसमें दूसरे पार्ट में आएंगे आपके भाषा 1। भाषा 1 में हिंदी या इंग्लिश ले पाएंगे, या फिर इंग्लिश या उर्दू ले पाएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हिंदी का क्वेश्चन आपको हो गया 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछेंगे, और इंग्लिश का कितना पूछेंगे? 15 क्वेश्चन। या फिर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भाषा 1 में ये आप रख सकते हैं 15-15 क्वेश्चन की होगी। लेकिन यहाँ भाषा 3, ये जो भाषा 3 है, इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज लेना है। जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लोगों को लेना है। ये पूरा पूरी कितने मार्क्स की होगी? तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। कितने? 30 क्वेश्चन क्षेत्रीय भाषा में। तो क्षेत्रीय भाषा ये जो है, उसमें जो झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा, बंगाली, संथाली, पंचप्रगनिया, ये सब सारे को शामिल किया गया। उसमें से किसी एक को लेना है, और वो एक सब्जेक्ट जो आप लीजिएगा उसका टोटल जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30। उसके बाद इसमें एक सामान्य गणित पूछे जाएंगे। सभी के लिए गणित रहेगा। वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी के लिए गणित रहेगा। कितने? 30 क्वेश्चन। और सामान्य अध्ययन में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो भी कक्षा के हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स, ये सारे कुछ शामिल हो जाएंगे। सोशल साइंस वाले पार्ट्स, इसमें झारखंड भी शामिल होंगे। उसके कितने क्वेश्चन? तो 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपको 150 नंबर लाना है। अब इसमें समझिए, 150 नंबर लाना है। और इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक में समझिए, सीडीपी इसमें भी 30 नंबर का पूछा जाएगा कक्षा 1 to 5 में, और कक्षा 6 to 8 में भी 30 नंबर का। भाषा की बात करें तो वही भाषा 15-15 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाएगा, 30 नंबर का। और भाषा 2 में भी वही रहेगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज किसी एक को लेना है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कन्फ्यूजन है पेपर जो पार्ट से खंड है, तो खंड 4 में देखिए, इसमें क्या है कि 6 to 8 में मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स के होंगे, मतलब मैथ्स के होंगे, सोशल साइंस के होंगे, और भाषा के होंगे। इसमें देखिए, मैथ और साइंस के जो विद्यार्थी होंगे उसको मैथ और साइंस पढ़ना है, 60 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे उसको सोशल साइंस पढ़ना है, 60 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। और जो भाषा के शिक्षक होंगे उसको 60 क्वेश्चन उसके भाषा से पूछे जाएंगे। यहाँ पे बात क्लियर हुआ? इसीलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ मैं 4 4 4 सीरियल नंबर में लिखा हूँ।
इसका मतलब ये है कि ये तीनों कॉमन आपको सभी को पढ़ना है, लेकिन जो साइंस के होंगे वो मैथ साइंस के एग्जाम देंगे, 60 क्वेश्चन उसका मैथ साइंस का आएगा। जो सोशल साइंस के होंगे वो 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के पढ़ेंगे, और जो भाषा शिक्षक होंगे वो भाषा शिक्षक 60 क्वेश्चन भाषा के पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा उनकी हो। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये जो खंड वाइज जो अलग अलग सिलेबस दिया गया है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट जो दिया गया है खंड वाइज, यहाँ आपको कितना लाना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रत्येक खंड में 40% लाना है जनरल के लिए। यानी कि आपको सीडीपी में 40% लाना है, और भाषा 1 में 40% लाना है, भाषा 2 में 40% लाना है, ये मिनिमम। यदि आप इसमें से किसी में यदि 40% से कम लाते हैं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो 40% सारे खंड में लाने हैं, साथ ही साथ जो टोटल आपका क्वेश्चन है, जो टोटल 150 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 60% लाना है, यानी 150 का 60%। तो यहाँ मैं बात करूँ, 6×5 = 30 और 6×6 = 90। 90 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को सही करना है, ओके, जनरल के लिए। इसी तरह देखिए, जो ये खंड वाला है इसका 40% लाना है मिनिमम। आपका खंड में भी कम नहीं परसेंटेज होना चाहिए, और कुल जो परसेंटेज है उसमें भी आपको कम नहीं होना चाहिए। ये जनरल के लिए हो गया। उसके बाद SC ST के लिए 30% आपको लाना है प्रत्येक खंड में, और 50% ऑल ओवर में लाना है। इसी तरह BC1 या BC2 में जो है वो 35% आपको लाना है प्रत्येक खंड में, और साथ ही क्या करना है, टोटल और ओवर 55% लाना है। EWS के लिए 35 और 55। इसी तरह आदिम जनजाति के जो लोग हैं उसे 30% लाना है, किस में, तो 30% उनको लाना पड़ेगा खंड वाइज करके, और टोटल इसको 50%। इसी तरह जो दिव्यांग PWD कैंडिडेट है उनसे 30% लाना है खंड वाइज, और टोटल परसेंट लाना है 50। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को सारा सिलेबस जो है क्लियर हो गया। किन्हीं को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, आपका सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।